क्या आप चाहते हैं कि आपके भी गुड़हल के प्लांट में इतने ही फ्लावर आए और इतनी ही ज्यादा भर भर कर कलियां आए, इतनी कलियां आए कि आप गिनते गिनते थक जाएं? मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा जीरो बजट में तैयार होने वाला सीक्रेट फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जिससे आपके गुड़हल के प्लांट हो या आपका गुलाब का प्लांट हरा भरा भी रहेगा और हर डाली पर बम्पर कलियां भी आएंगी। कई बार ऐसा होता है हम अपने गुड़हल के प्लांट हो या गुलाब के प्लांट को खूब पानी और खूब खाद देते हैं, फिर भी उसमें ज्यादा फूल नहीं आते, पत्ते पीले हो जाते हैं, कलियां झड़ जाती हैं और ग्रोथ भी धीमी पड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मिट्टी का एल्कलाइन हो जाना। जब प्लांट की मिट्टी ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है तो प्लांट में फूल और कलियां बनना बंद हो जाती हैं, क्योंकि गुलाब हो या गुड़हल दोनों को एसिडिक मिट्टी पसंद है। इनको क्षारीय मिट्टी यानी एल्कलाइन मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसको एसिडिक कैसे बनाया जाए? इसके लिए हमें चाहिए कुछ नींबू के छिलके। क्या आप भी नींबू के छिलके फेंक देते हैं? अगर हाँ तो किचन में पड़ा ये कचरा आज से फेंकना बंद कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे किचन में निकलने वाले इन छिलकों को फेंकने के बजाय हम फर्टिलाइजर बनाकर इनको सालों साल कैसे यूज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने गुलाब के प्लांट में इस लेमन पील फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके दिखाऊंगी इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि नींबू के छिलकों को सालों साल कैसे स्टोर करके रखें। सबसे पहले हम लेंगे नींबू के छिलके। इन सभी को धूप में खूब अच्छे से इस तरह से सुखा लें जैसा कि मैंने देखिए सुखा कर रखा है। इसी तरह से आप भी छिलकों को सुखा लें। फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और एक मिक्सी जार में डालकर इनको पीस लेंगे। चलिए हम धीरे धीरे इन सभी नींबू के, संतरे के और मौसम्बी के जितने भी हमारे सिट्रिक फलों वाले छिलके हैं इनको तोड़कर मिक्सी में डाल लेते हैं और मिक्सी में पीस लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा ड्राई पाउडर तैयार हो जाता है हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। नींबू के छिलके में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और नेचुरल माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। नींबू एसिडिक होता है जो कि गुलाब, गुड़हल जैसे बहुत सारे प्लांट जो एसिडिक लविंग प्लांट हैं जिन्हें अम्लीय मिट्टी पसंद है उन सभी में आप नींबू का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। देखिए हमने इसको खूब अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद ये ड्राई फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए कितना अच्छा ड्राई पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसमें से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, ना कोई सड़न है ना कोई बदबू। ये मिट्टी के पीएच स्तर को कम करके उसे अम्लीय बनाता है जिससे क्षारीय मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों के उपयोग में सुधार करता है। इसी तरह से जब भी मेरे घर में नींबू आते हैं उनके छिलकों को मैं फेंकने के बजाय सुखाकर ड्राई फॉर्म में इस तरह से करके रख लेती हूँ और सालों साल इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए मैंने पहले से ही इनको तैयार करके रखा है। अब जो मैंने फर्टिलाइजर तैयार किया है इसको भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दूंगी जिससे इसमें सीलन ना जाए, हवा ना पास हो और ये इसी तरह से बना रहे। नींबू के छिलके से बने ड्राई पाउडर का ऐसा इस्तेमाल जिससे गुलाब का पौधा होगा हरा भरा, मजबूत और फूलों से भी भर जाएगा। लेकिन इससे पहले लेमन पील फर्टिलाइजर मिट्टी में साल्ट डिपॉजिट को तोड़ता है, यानी जब मिट्टी में खारापन ज्यादा आ जाता है, मिट्टी सॉल्टी हो जाती है तो उसे सही करता है जिससे जड़ों को न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल पाता है। इस फर्टिलाइजर को गुलाब के प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से नई नई शूट्स आएंगी, खूब सारी कलियां आएंगी, पत्तियों का रंग चमकदार रहेगा, हरा रहेगा और ये प्लांट सारी बीमारियों से बचा रहेगा। नई नई नीचे से बेसल शूट्स आएंगी जिससे हमारा प्लांट खूब ग्रोथ करेगा और घना हो जाएगा। कलियों की मात्रा बढ़ेगी जिससे कलियों की संख्या बढ़ने से हमारा प्लांट फ्लावरिंग से भर जाएगा। इस फर्टिलाइजर को यूज करने से पहले हमें जितने भी सूखे फ्लावर हैं उनको हटा देना है। प्लांट में जितनी भी पीली पड़ रही पत्तियां हैं, फंगस लगी पत्तियां हैं या दाग धब्बों वाली पत्तियां हैं उनको भी कट करके हटा देना है जिससे इनकी ग्रोथ और अच्छी हो। ये अपनी ग्रोथ नई नई सूट्स, नई नई टहनियों में लगाएं, नई नई कलियां लाने में लगाएं।
हमें अपने गमले की मिट्टी में जितने भी पत्तियां पड़ी हैं उनको हटा देना है, जिससे हमारे प्लांट की जड़ों में मिट्टियों में कोई भी फंगस ना लगने पाए। गुलाब के प्लांट में ज़्यादातर फंगस मिट्टी से ही होकर जाता है, क्योंकि जब हमारे प्लांट में पत्तियां टहनियां सड़ी गली पड़ी रहती हैं, उन्हीं से फंगस और बीमारियां हमारे प्लांट में लग जाती हैं। इसलिए हमें मिट्टी की हमेशा सफाई रखनी चाहिए और अपने प्लांट की गुड़ाई 15 दिन में करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद अगर हो सके तो दिन भर की धूप में इसे छोड़ दें। गुड़ाई करने के बाद हम इस फर्टिलाइज़र को आधा चम्मच लेंगे और जड़ों से 2 से 3 इंच दूरी पर गमले की मिट्टी में चारों तरफ से इसको डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप हाथों से या खुरपी की मदद से मिट्टी में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमारे प्लांट की मिट्टी अभी भी गीली है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें पानी तभी डालें जब मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच सूख जाए, क्योंकि प्लांट हमेशा ओवर वाटरिंग से मरता है। गमले की मिट्टी में सिर्फ नमी बनाए रखें। गुलाब एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे 6 से 8 घंटे की धूप में रखें। जब आप इस फर्टिलाइज़र को गुलाब में यूज़ करेंगे तो गुलाब में नई कोपलें आएंगी, पत्तियां चमकदार होंगी, फूलों का साइज और संख्या बढ़ेगी, मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे, चींटियां दूर रहेंगी, मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। अगर मिट्टी पहले से एसिडिक है तो नींबू पाउडर की मात्रा आधी कर दें। अगर आपको ये किचन वेस्ट से जीरो बजट गार्डनिंग ट्रिक पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी गार्डनिंग।